से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। मैं इस वक्त सेक्टर 1 में खड़ा हूँ। ये सेक्टर 1 का पार्क है। सामने पावर हाउस रेलवे स्टेशन है और पार्क और रेलवे स्टेशन के ठीक बीच में सड़क जो जाती है वो बीएसपी के रिकॉर्ड में 6 ट्री एवेन्यू कहलाती है। और 6 ट्री एवेन्यू क्यों कहलाती है, ये बड़ा ही इसके साथ में रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 पेड़ दिख रहे हैं। ये 3 पेड़ तो आज भी मौजूद है गवाही देने के लिए कि ये 6 ट्री एवेन्यू क्यों कहलाती है। चलिए वक्त की घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 1955 2 फरवरी को नई दिल्ली में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते के बाद में भिलाई स्टील प्लांट ने आकार लेना शुरू किया। 6 जून 1955 को भारतीय और सोवियत इंजीनियरों की पहली टीम दुर्ग के सर्किट हाउस पहुंची। तो ये साल 1955 का दौर था और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये आज तो सेक्टर 1 है। उस दौर में ये छावनी गांव का हिस्सा था। आज भी छावनी गांव मौजूद है। तो वो आपका जो अभी आज जो छावनी गांव है वहां से लेके यहाँ तक पूरा छावनी गांव का हिस्सा था। और खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आप पावर हाउस रेलवे स्टेशन आज देखते हैं, तब यहाँ पे रेलवे स्टेशन तो नहीं था लेकिन रेल पटरी मौजूद थी। तब सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन हुआ करती थी और रेलवे लाइन के लगे हुए इस हिस्से में खेत थे। तो अब आते हैं भिलाई प्रोजेक्ट के ऊपर। तो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ 6 जून 1955 में, जब पायनियर टीम भिलाई पहुंची, दुर्ग पहुंची। उसके बाद से आप मेरे पीछे देख रहे हैं 3 पेड़, 1 2 3। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़ी ही रोचक कहानी। ये 3 पेड़ तो आपको दिख रहे हैं, इसके साथ ही कुछ दूरी पे 3 पेड़ और थे। तब ये जो रोड जो आप देख रहे हैं सड़क नहीं थी, सिर्फ रेलवे पटरी थी, सिंगल ट्रैक, और ये खेत थे। तब यहाँ पे सड़क नहीं थी। तो पंडित शुक्ल की भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में जो भूमिका है वो किसी से नहीं छिपी है। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि पंडित शुक्ल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपने इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी कि अगर भिलाई में कारखाना नहीं लगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो पंडित शुक्ल ने काफी राजनीतिक दबाव डलवाया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। तब हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा नागपुर में लगती थी। चूंकि उस टाइम में सीपी बरार प्रांत हुआ करता था और उस प्रांत के बाद मध्य प्रदेश बना था। तो मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर, और नागपुर विधानसभा में तब जो है भिलाई के पक्ष में एक प्रस्ताव भी विधायकों ने पारित किया था। तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो पंडित शुक्ल का भिलाई की स्थापना में जो योगदान है उससे हम समझ सकते हैं कि उनके लिए भिलाई स्टील प्रोजेक्ट जो है वो कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। अब संयोग कहिए कि पंडित शुक्ल का सिर्फ मात्र एक दौरा भिलाई का हुआ है और वो दौरा हुआ था 1 जुलाई 1956 को। बतौर मुख्यमंत्री पंडित शुक्ल आए थे दुर्ग, और यहाँ दुर्ग उनका आने का मकसद था जो तांदुला हम डैम देखते हैं, तांदुला जलाशय देखते हैं, उससे नहरें निकाली गई थी ताकि दुर्ग जिले की सिंचाई हो सके। तांदुला जलाशय की नहर का उद्घाटन करने पंडित शुक्ल भिलाई आए थे, या यूं कहिए दुर्ग आए थे। भिलाई तो तब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट ही था और गांव खाली हो रहे थे, जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा था। धीरे धीरे गांव खाली हो रहे थे। गांव के लोगों को बताया जा रहा था, उनको उचित मुआवजा दिया जा रहा था। तो लोग मुआवजा लेकर के अपनी जमीन छोड़ रहे थे। तो हालांकि तब उस जमाने में तब भी यहाँ पे खेत ही थे। तो पंडित शुक्ल जब दुर्ग पहुंचे और यहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने नहर का उद्घाटन किया। साथ ही उनकी दिलचस्पी जो थी वो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के काम की प्रगति देखने की थी। तो साइट एरिया गए, वो रशियन इंजीनियरों से मिले। एक बड़ा रोचक कार्यक्रम उस रोज हुआ था
रशियन जितने इंजीनियर थे, लेडीज जेंट्स, वो सारे लोगों के बीच का पंडित शुक्ल के साथ में एक संवाद हुआ था। और वहां पे पंडित रविशंकर शुक्ल ने बतौर तोहफा को नेहरू जैकेट और उनको गांधी टोपी भेंट की थी। और जो पायनियर टीम के साथ में जो लेडी आई थी उनका नाम था मिस रीता। मिस रीता जो है वो एक इंटरप्रेटर थी, रशियन से हिंदी, हिंदी से रशियन में। तो मिस रीता ने उस कार्यक्रम को संबोधित किया था, बकायदा इसकी अखबारों में रिपोर्टिंग है। और संबोधित करते हुए नेहरू जैकेट और गांधी टोपी का महत्व बताया था और रशियन लोगों की खुशी को भी अभिव्यक्त किया था कि कैसे रशियन लोग ये गांधी टोपी और नेहरू जैकेट आपके हाथों से लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो जब पंडित शुक्ल जो है वो यहाँ का जमीन अधिग्रहण का जायजा लेने यहाँ पे पहुँचे थे, इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, और संयोग से वन महोत्सव का दिन था 1 जुलाई जो है, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और कार्यक्रम यह था कि यहाँ पे पौधे भी लगाए जाएंगे। तो पंडित शुक्ल थे बीएसपी की तरफ से, भिलाई स्टील प्रोजेक्ट की तरफ से उस टाइम के जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता थे, और उनके सोवियत या रशियन काउंटर पार्ट मिस्टर एनजी क्रोटेंकोव थे। ये लोग तो थे ही, इनके अलावा कुछ और लोग भी रायपुर से खास करके इस पंडित शुक्ल के दौरे को कवर करने के लिए कुछ पत्रकार भी पहुँचे थे। उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार थे दिवंगत बसंत कुमार तिवारी जी। तो तिवारी जी ने इस पर काफ़ी डिटेल से मुझे जानकारी दी थी। समय में हम लोग रायपुर के 4-5 पत्रकार मौजूद थे, बहुत कम उस समय पत्रकार भी बहुत कम थे। उन्होंने हम लोगों से सबसे उस समय झाड़ पेड़ लगवाए। वो पेड़ जहां हम लोग लगाए उसका बाद में उस सड़क का नाम 6 ट्री एवेन्यू रोड पड़ा, वो अभी भी है 6 ट्री एवेन्यू रोड। तो वो दोनों साइड में 3-3 पेड़ देखेंगे आप, एक लाइन से। रोड के एक साइड में 3 पेड़, रोड के दूसरी साइड में 3 पेड़, 3 पेड़ों की लाइन है। उनमें से बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो हम लोगों ने लगाए हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सा पेड़ हमने लगाया था, क्योंकि तो जमीन थी साफ, सड़क भी नहीं बनी थी। लेकिन नक्शे में देख के कि भाई इसमें से बीच में सड़क निकलेगी इसके दोनों तरफ। उस समय रविशंकर शुक्ल ने रायपुर के 2 कंजर्वेटिव फॉरेस्ट अफसरों को वहाँ प्रतिनियुक्त में भेजा था। उनका काम पूरा भिलाई की ग्रीनरी डेवलप करना था, इसलिए आज भिलाई में आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है। पर्यावरण की बात आज इतनी हो रही, लेकिन उस समय पर्यावरण की बात वो प्लान में था। भिलाई स्टील प्लांट की जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरा प्लान में था ये कि मतलब इसको ग्रीनरी, इसको डेवलप करना। तो ये सब दूरंदेशी है। ये अपने आप में हम लोग, एक का नाम याद है मेरे को, सरदार बीरम सिंह करके थे, यहाँ डीएफओ थे, कंजर्वेटर थे। वो वहाँ पर बहुत दिनों तक फॉरेस्ट अफसर रहे वहाँ पर, उनको मैं जानता था। उस समय हम लोग जैसे वहाँ पर पेड़ लगाए थे। मैं था उस समय, और एक गोविंदलाल वोरा थे, और एक मधुकर खेर थे। पंडित रविशंकर शुक्ल का सपना यह था कि भिलाई जो है, चूँकि एक नियोजित शहर बस रहा है, एक प्लान्ड सिटी बन रही है, तो इसमें सारे मतलब पूरी ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा जाए। तो उसकी शुरुआत उन्होंने इस जगह से की थी। तो पंडित शुक्ल के साथ में उस टाइम में जो खास लोग थे, उन 6 लोगों ने मिल करके यहाँ पे लाइन से 6 पेड़ लगाए थे, जिसमें अभी ये 1, 2, 3, ये 3 पेड़ तो नज़र आ रहे हैं। एक पेड़ खुद पंडित रविशंकर शुक्ल ने लगाया था, और जैसा बसंत कुमार तिवारी जी ने बताया था मुझे कि एक पेड़ उनके हाथ से, और गोविंद लाल वोरा एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके हाथ से भी लगवाया था पंडित शुक्ल जी। तो खैर अब हम उस पर नहीं जाते कि 6 पेड़ में 6 लोग कौन थे और किन्होंने लगाया, लेकिन ये तय है कि शुरुआत जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1 पेड़ लगा करके की, और उसके बाद में 5 पेड़ और लगाए गए। तो इस तरीके से ये 6 पेड़ यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ देखिए, उस टाइम 1956 में सेक्टर 1 के मकान बनना शुरू हुए थे। ये जो आज जो आप पक्के मकान जो देख रहे हैं, उस टाइम ये खेत थे, और बिल्कुल बहुत एक शुरुआती स्टेज था जब यहाँ पे मकान बनना शुरू हुए थे। 57 तक के जाके सेक्टर 1 कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे जो 6 पेड़ थे वो तो काफ़ी बड़े हुए, लेकिन एक समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। ये सड़क जो है ये फिर आवाजाही के लिए ये और पक्की सड़क हुई। तो चूँकि यहाँ पे 6 पेड़ पहले अलग से दिखते थे,
तो इसलिए इसको बीएसपी ने अपने रिकॉर्ड में 60 एवेन्यू का नाम दिया और ये तब से फिर इसको 60 एवेन्यू ही कहा जाता है। जहाँ तक इस जगह की बात है तो ये जगह समय के हिसाब से बदलती गई। इस मैदान को अगर हम बोले तो इस मैदान ने कई बड़े आंदोलन भी देखे हैं, खास करके मजदूर आंदोलन जो भिलाई में बड़े बड़े हुए हैं तो उसमें कई बार मजदूरों ने यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन भी किया है इसी जगह पर। इस जगह पर कभी मीना बाज़ार भी लगा है और एक भिलाई का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था सारनाथ एक्सप्रेस को लेकर के। तो ये सामने पटरी है और ये सामने मैदान है, तो इस मैदान में सारनाथ एक्सप्रेस को लेकर के यूपी बिहार वासियों के साथ साथ लोगों ने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आंदोलन किया था, तब जाकर सारनाथ एक्सप्रेस जो है वो मंजूर हुई थी। ये काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब ये खाली ज़मीन थी, बाद में इसमें फिर पेड़ पौधे लगाए गए और अब ये पिछले 10 साल से पार्क का स्वरूप है। ये जो सेक्टर 1 का हिस्सा है 60 एवेन्यू और उधर पावर हाउस रेलवे स्टेशन, इसके अलावा इस जगह की एक और खासियत है पूरी देश और दुनिया में जिन्होंने भिलाई का नाम रोशन किया, वो है पद्मश्री निल्सन, जो ठीक ये पार्क से लगे हुए सामने में पद्मश्री जॉन मार्टिन निल्सन भी रखते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पे आप जाएंगे तो एक और पद्मश्री है, पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले भी इसके पीछे उनका निवास है। तो ये थी कहानी हमारे शहर की एक सड़क 60 एवेन्यू की। कुछ रोचक तथ्य मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।